हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर किया था एक, जिसका नाम था ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके काफ़ी सारे टॉपिक हम कर चुके थे। आज हम जो एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ हमने क्या क्या किया था। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, आउटपुट मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है और लेबर मार्केट क्या है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी क्या है, बीओपी के जो एस्पेक्ट है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। करंट अकाउंट की एक जो टेबल है वो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की जो एक टेबल है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, the market in which national currency are traded for one another is known as foreign exchange market। ऐसा मार्केट जहां करेंसी को दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another. It links the currencies of different countries and enables comparison of international cost and price। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, देखिए, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, इट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसका हमारी करेंसी से कितना वो है, ट्रांजैक्शन किस कहाँ तक हो रहा है वो चीज़ होती है ना। जैसे इंडिया का जो 86 रुपीज़ है या मान लीजिए 85 रुपीज़ है, इंडिया का 85 रुपीज़ इक्वल्स टू क्या है, $1। ठीक है, तो हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गई, 85। ठीक है बात। चलिए आगे देखेंगे, डिमांड फॉर एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर एक्सचेंज क्या होती है। पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज दे वॉन्ट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है कि जो लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं अदर कंट्री से। अदर कंट्री से हम कुछ खरीदना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं, तो ये हमारी क्या है, डिमांड है। फाइन। इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड हेंस सप्लाइड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज की कि इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ का पैसा कहाँ पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके बदले में जो अदर कंट्रीज है वो हमें पैसा देगी। तो क्या हो रहा है, वहाँ से पैसा यहाँ आ रहा है, तो वो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, या फॉरेन जो हमारी असेट है या जो मनी है फॉरेन की उसको सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में वो अदर कंट्री का पैसा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है। देखिए,
एक्सचेंज रेट जो है उसको किस तरीके से डिटर्मिनेट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब जो अपने आप मार्केट फोर्स से क्या होती है, कंट्रोल होती है ना, और उसमें गवर्नमेंट जो है कोई इंटरवेंशन नहीं करती है। ठीक है, फॉरेन मार्केट जो क्या होता है अपने आप सप्लाई और डिमांड के थ्रू चलता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता, उसको कहा जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफिशियली सेट्स द एक्सचेंज रेट एंड मेंटेनिंग इट। देश की कंट्री की जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, एक एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है। ठीक है, उसको फिक्स कर देता है, वही एक्सचेंज रेट होनी चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक काम करते हैं, है ना। तो फिक्स्ड किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब हम बात करें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमारे इंडिया में यही है, हमारे इंडिया में यही जो पॉलिसी है वो अपनाई जाती है। दिस एक्सचेंज रेट इज ब्रॉडली डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंस ओकेजनली टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्विंग्स। ठीक है, अब क्या है, ये एक्सचेंज रेट जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसमें क्या है, मैनेज भी किया जाता है और फ्लोटिंग भी होती, तो ये डिटरमाइंड की जाती है मार्केट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेंशन कर सकता है ताकि जो एक्सेसिव स्विंग्स है बाज़ार में, यानी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए और बहुत कम भी नहीं हो जानी चाहिए, तो उसको मैनेज करने के लिए वहाँ का जो बैंक है वो क्या करता है, इंटरवेंशन करता है, तो इसको कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अप्रिसिएशन मीन्स एक्सचेंज वैल्यू राइज। एक्सचेंज वैल्यू जो है करेंसी की वो राइज हो रही है, द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज वैल्यू राइज हो रही है सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, कैन बाय मोर फॉरेन करेंसी। अब हमारे पास क्या है, कुछ पैसा है, उससे हम क्या कर सक रहे हैं, ज़्यादा खरीद सक रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू जो है करेंसी की वो क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है ना। क्या हो गया है, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, उससे क्या हो गया है, इंपोर्ट जो है वो चीपर हो गए हैं, एक्सपोर्ट जो है मोर एक्सपेंसिव हो गए हैं, है ना, क्योंकि हमारी करेंसी जो है उसकी क्या हो गई है, वैल्यू राइज हो गई है। ठीक है बात। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन करेंसीज एक्सचेंज वैल्यू फॉल्स सो वी नीड टू बाय सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि जो करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो फॉल हो गई है और हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएंगे, है ना, और इंपोर्ट्स जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे। भाई हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू फॉल हो गई है, वैल्यू फॉल हो गई है, तो सपोज करिए डॉलर के मुकाबले क्या हो गया, इंडियन का रुपया
की वैल्यू कम हो गई है, तो हमारे इंपोर्ट जो है वो तो एक्सपेंसिव हो गए ना, और एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक बार और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से डिटेल से। तो ये जो आपका चैप्टर है ओपन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये जो बुक है आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।